खोजी न्यूज के आज के जन्मदिन विशेष में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के मीडिया प्रवक्ता साजिद हसन। 1995 से समाजवादी पार्टी में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले साजिद हसन ने समाजवादी पार्टी के प्रत्येक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिस कारण उन्हें मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर पहचान मिली है। साजिद हसन कई बार समाजवादी पार्टी के आंदोलनों में के दौरान जेल भी गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने कदम पीछे नहीं उठाए। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन विशेष पर हम उनसे जानेंगे कि किस तरह उन्होंने राजनीति में संघर्ष किया, कैसे वो राजनीति में आए। तो साजिद हसन, सबसे पहले आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। जी शुक्रिया राशिद भाई। तो मैं जानना चाहता हूँ, आपका जन्मदिन विशेष है, तो राजनीति में आने का क्या मकसद था, किस लिए आप सियासत में आए? जी, शुरू से ही मेरा यही रुझान रहा कि लोगों के लिए कुछ करना है, और सबसे ज़्यादा मुझे यही चीज़ खलती थी जो मानवाधिकारों का उल्लंघन और जिस तरीके से लोगों पर ज्यादती होती थी, वही मेरा मकसद था कि किसी तरह मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ी जाए। और उसी की शुरुआत के लिए मैंने समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पार्टी को चुना। नहीं, समाजवादी पार्टी को ही चुनने की क्या वजह थी? क्या समाजवादी पार्टी किससे आप प्रभावित हुए? बस समाजवादी पार्टी का एक ये विचार जो था कि हर खेमे से वो राजनीति करने का मौका देती थी। गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको मेहनत के आधार पे जो मौका मिलता था, वो मेरे प्रेरणा थी कि मैं समाजवादी पार्टी में काम करूं। किसको आप नेता, एक आइडियल नेता मानते हैं कि कोई एक नेता आपका आदर्श रहा हो, ये हो कि मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, उसकी वजह से राजनीति में? मैं समाजवादी पार्टी में हमेशा माननीय हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिनके संघर्ष को हमने पढ़ा और जिनके निर्णय थे, जो संविधान ने कहा उसको लागू किया, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी दिक्कत आई हो, कोई भी कांड हुआ हो। बहुत आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने अगर संविधान की शपथ ली, जिस कुर्सी के लिए, उस संविधान को लागू करने के लिए उन्होंने कभी कदम पीछे नहीं हटाए। उसी के लिए हमारे वो आदर्श हैं। और हम वाकई में, हमारे जैसे आज़म खान साहब हैं, आंदोलन की एक गाथा है उनके पीछे। आज़म खान साहब भी हमारी प्रेरणा है। तो हमने उन्हीं को मानकर समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करने का काम किया। और उन्हीं के हमारे मुलायम सिंह यादव जी हों, अखिलेश यादव जी हों, आज़म खान जी हों, अहमद हसन जी हों, ये हमारे आइडिया हैं और बाकी में हमारे हीरो हैं समाजवादी पार्टी के। अगर राजनीति में आप हैं, 25 साल का आपको वक्त हो गया है, तो सियासत में ना होते तो क्या होते? बस सियासत में ना होते तो बस हमारा पहला जो आप, बाकी में पत्रकारिता में भी मेरी रुचि रही है लगातार राशिद भाई, और लिखने का, बोलने का मेरा वो तरीका रहा है कि मुझे आवाज़ तो उठानी है, चाहे वो कलम के ज़रिए उठाता, चाहे मैं माइक के ज़रिए उठाता। तो समाजवादी पार्टी में आप लगातार हैं। 1995 से बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही है। 2003 में मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर रहे, 2012 में अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे। तो कौन सा ऐसा एक काम है जो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने वो काम बेहतर ढंग से किया? जी, सबसे पहले राशिद भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि हर पार्टी की एक विचारधारा होती है, और जिसकी जो विचारधारा होती है उस पर वो पार्टी चलती है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा यही है कि वो हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करती, अगड़े पिछड़े में भेद नहीं करती, सबको मौका देना चाहती है, सबको बराबर अधिकार देना चाहती है, चाहे वो आज़म खान साहब के रूप में, बड़े नेता के रूप में, चाहे वो मुजफ्फरनगर में किसी समाजवादी पार्टी के वर्कर के रूप में, और चाहे कोई मान लीजिए छोटे दलित समाज से आता हो, चाहे कोई पिछड़ी जाति से आता हो, सबको बराबर एमएलए एमपी बनने का मौका, जबकि और पार्टियों में नहीं है। विचारधारा और पार्टियों की आपने देखी है, कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम की बात कर रहा है, कोई दलित की बात कर रहा है, लेकिन एक समाजवादी पार्टी एक ऐसी है जो सबकी बात कहती है, सबको सम्मान देती है। और ये जो नारा है प्रधानमंत्री जी का कि सबका साथ सबका विकास, ये उनका झूठा नारा है। अगर ये इस नारे को कोई अमल कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी के लिए आपने आंदोलन किए हैं, कई ऐसे आंदोलन रहे जिसमें आपकी बढ़ चढ़ की भागीदारी रही। तो कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसमें आपने संघर्ष किया, आपको पुलिस की कार्रवाई का शिकार होना पड़ा? हमने आंदोलन बहुत किए, चाहे हाई कमान के निर्देश पर थे और चाहे लोकल स्तर पे यहाँ के मुद्दे थे। तो उसमें हर बार हमारा तो यही सोच रहती थी अपने साथियों के साथ, सबसे पहला बुनियादी सवाल है मानवाधिकारों का उल्लंघन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, किसी का भी,
चाहे वो किसी दलित का हो, पिछड़े का हो, मुस्लिम का हो, हिंदू का हो। अगर वाकई में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो हम मैदान में आते हैं और मैदान में आते रहेंगे, चाहे हमें कितनी भी दिक्कत आए। तो कौन सा ऐसा आंदोलन है जो आपको याद है कि आपने उस आंदोलन को लंबी लड़ाई के रूप में लड़ा? 1996 में 24 फरवरी 1996 को हमने जिला कलेक्ट्रेट में ही एक फर्जी एनकाउंटर को लेकर 2 नसीम जाहिद युवक थे, उनको एसओ मंसूरपुर बेनी सिंह वर्मा द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी एनकाउंटर के नाम पे। तो उसमें हमने समाजवादी पार्टी के नेता भी थे उस टाइम और सामाजिक लोग भी थे। शुरुआत थी, लेकिन हमने अगर वो शुरुआत की 47 दिन तक धरना चलाया और राज्यपाल उस वक्त के रमेश भंडारी जी से हमारी मुलाकात भी हुई। उन्होंने माना कि वाकई में जाति हुई है और उसमें 302 का मुकदमा कायम हुआ, सीबीसीआईडी जांच हुई और उन अधिकारियों को सस्पेंड भी होना पड़ा। यह मेरी सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत थी। उसके बाद 1998 में एक शहजाद लड़के का एनकाउंटर थाने में हिरासत में हत्या हुई, उसमें भी हमने बहुत बड़ा आंदोलन चला। उस वक्त के बहुत बड़े बड़े माफिया थे बीएसपी सरकार में, उन्होंने बहुत दबाव भी दिया, लेकिन हमने नहीं झुकना सीख लिया था कि अगर रहेंगे तो कौम जिस पे जाती होगी उसके लिए बोलेंगे, चाहे नतीजा कुछ। आज आपका जन्मदिन है, तो मैं जन्मदिन से ताल्लुक़ से एक सवाल मेरा है कि कोई ऐसी घटना इस राजनीतिक कैरियर में, जैसे भी आपने बताया कि 96 में आपने नसीम जाहिद एनकाउंटर की लड़ाई लड़ी, तो इस पूरे राजनीतिक कैरियर में 25 साल के राजनीतिक कैरियर में आपका कौन सी ऐसी घटना है, कौन सा ऐसा संस्मरण है जो आपको हमेशा याद रहता हो कि राजनीति में आके आपने इस तरह से ये सब किया? मेरा अब तक के राजनीतिक कार्यकाल में सबसे पहला जो मैंने देखा है कि किस तरीके से लोगों का उत्पीड़न होता है, ये कौंधती रहती है कि भाई किसी का अगर मान लीजिए जैसे नेटवर्क है, इन लोगों का उत्पीड़न करने का, भ्रष्टाचार का जो ये गठबंधन है, यो वाकई में कचोटता है कि चाहे वो तहसील स्तर पे हो, चाहे थाना स्तर पर हो, जो गरीब की सुनवाई नहीं है। वो समाजवाद ने एक झंडा दिया कि इसको लेकर आप लड़ाई लड़ सकते हैं। उसमें असंख्य ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर हमने कलेक्ट्रेट भी घेरा, एसएसपी कार्यालय भी घेरा, लाठियाँ भी बजी, लाठीचार्ज भी हुआ, मुकदमे भी लगे, लेकिन मन में यही रहता था कि किसी की पीड़ा को लेके अगर आवाज़ उठाई जाए तो वो संतुष्टि जो मिलती है वही सबसे बड़ा समाजवाद है। और वही राजनीति में आपका 25 साल का एक जीवन है समाजवादी पार्टी में ही, ऐसे दौर में जब लोग पार्टियां बदलते रहते हैं, आप समाजवादी पार्टी में 25 साल से है, वजह? समाजवाद असल में कोई लोग अगर सोचे तो ये समाजवाद एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं, समाजवाद एक आंदोलन है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इसमें छोटे से परिवार से भी राजनीति में भागीदारी मिलती है। एक मेहनत संघर्ष के नाम पर भागीदारी दी जाती है, लेकिन अब कुछ जगह ऐसी आई हैं, हमने भी हाईकमान को लिखा है, कुछ चाटुकार घेर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि वो जो राज्यसभा लेकर भाग गए उन पे हक कार्यकर्ताओं का, जो एमएलसी लेकर दूसरी पार्टियों में भाग गए उन पे हक संघर्ष करने वाले, लाठी खाने वाले कार्यकर्ताओं का था। और ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी महसूस हो रही है कि अगर हम मेहनत कश जो हमारे कार्यकर्ता थे, संघर्ष करने वाले, जेल जाने वाले, लाठी खाने वाले, अगर उनको राज्यसभा दी जाती, उनको एमएलसी दी जाती, तो आज समाजवादी पार्टी का रंगत और रूप वही होता जो आंदोलन नेताजी के टाइम पे था। तो मेरी यही अपेक्षा है इसमें कि हम जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो जिनके आगे चाटुकार और चापलूस उन्हें दबाना चाहते हैं, इस पे लगाम ज़रूर लगेगी। जो समाजवाद का नारा है कि समाजवादी पार्टी हर वर्ग, नीचे तबके तक कार्यकर्ताओं को नेता बनाना जानती है, वही रूप समाजवाद आंदोलन का रहेगा। और यही सोचकर हमने कभी समाजवादी पार्टी को छोड़ा नहीं और हमेशा उससे निष्ठा से, वफादारी के साथ एक राजनीति में आप हैं साजिद हसन, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आदर्श आपके पार्टी में मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव जी हैं, आजम खां भी हैं, तो परिवार में या एक इस दुनिया में एक जो एक आइडियल होता है, तो किसको आपका मानते हैं कि ये मेरा आदर्श है? मेरे आदर्श सबसे पहले मुलायम सिंह यादव। नहीं, मेरा मकसद है कि आम लोगों में, राजनीति से अलग, परिवार में, उनके परिवार में, आपके परिवार में, आपके परिवार में। मेरे असल में परिवार में पहली बार राजनीतिक शुरुआत मैंने ही की
और मेरा उसमें परिवार का जो साथ मिला है उसके लिए मैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाइयों ने सब ने मुसीबत झेली, क्योंकि कभी जब भी आंदोलन की बात आती थी, जब भी आंदोलन की घोषणा करता था, पुलिस घर पे पहुंच जाती थी और अब उठा लाए, रात को कोतवाली में ठहरा दिया, पुलिस लाइन में ठहरा दिया। उस टाइम मैं सोचता था बाकी में कि मेरे भाइयों का कोई कसूर नहीं है, उन पर या ये क्यों हुआ, लेकिन उन्होंने कभी उफ नहीं की और ये कहा तो अच्छा काम कर रहा है, वाकई में हम तेरे साथ हैं। उन्होंने मेरी तन मन धन से सेवा की। सबसे पहला शुक्रिया मैं अपने उन भाइयों का। कभी ऐसा लगा हो कि मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए था, कभी हतोत्साहित हुए हैं? कई बार ऐसे मौके आए। वजह? वजह यही कि मैंने देखा चाटुकार मेरे से आगे निकल गया, मेहनत करने वाला पीछे रह गया। ऐसे वक्त पे वाकई में दिल दुखता है, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि शायद मेरी कुछ कहीं ना कहीं सिस्टम में हमने बात पहुंचाने में कहीं कमी छोड़ी होगी। लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी और हमारे जहाँ के जिले के भी सीनियर नेता हैं, ऐसे समाजवादी पार्टी के सबसे बुद्धिजीवी नेता और सबसे पुराने नेता हमारे प्रमोद त्यागी जी हैं जिला अध्यक्ष के रूप में, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता की बात, हर मेहनत करने वाले नेता की बात हाईकमान तक पहुँचा। तो वो जो चैनल है, वो जो नेटवर्क है पता करने का, अगर वाकई में सब ईमानदारी से निभाए तो ये जो चाटुकार हैं और धन बल के। कभी ऐसा लगता है कि मुझे राजनीति में आया तो बहुत अच्छा हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई सी घटना जिसने आपको प्रेरित किया कि मैं राजनीति में आया, मेरा सही फैसला था? मैं कई बार मैंने देखा, अब जैसे सीए एनआरसी के आंदोलन चले, जैसे और आंदोलन चले, जैसे धार्मिक भेदभाव के आधार पे जब बात चलती है, योजना बनती है, कहने को तो कहा जाता है नहीं सबको दिया जा रहा है, लेकिन ये धार्मिक भेदभाव भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा हद। तो ऐसे समय में वक्त जब लोग बोलने से डर रहे हैं, किसी की अपनी वजह हो सकती है, नंबर 2 का पैसा हो सकता है, किसी की योजना रुक सकती है, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं कभी अपने लब खोलने से पीछे नहीं हटा, चाहे मुझे अब भी जेल में जाना पड़ा। लेकिन वहीं आके मैं सोचता हूँ कि नहीं, कोई ना कोई तो बोलना चाहिए, उसमें अगर मेरा नाम आता है, शुरुआत होती है, मुझे बड़ा खुशी होती है। उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की चल रही है, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो भाजपा की सरकार में कहाँ कहाँ कमियां हैं? क्या एक वजह है कि आप लोग आंदोलन पे लगे हुए हैं? समाजवादी पार्टी जैसे महिलाओं का ये कहते थे भाजपा वाले, बहन बेटी के सम्मान में हम आए हैं। आज हालात देख लो, बहन बेटी का किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। उनके भाजपा कार्यालय के सामने आग लगा रही हैं महिलाएं, उनका आत्मदाह करने की नौबत आ रही है। उन पर बलात्कार, उत्पीड़न, तेजाब फेंकने की घटनाएं आज तक किसी सरकार में नहीं हुई। व्यापारियों का पलायन, मजदूरों को सड़कों पे बेचारे चलते चलते मर गए, उनकी योजनाएं कोई नहीं, उनकी संख्या भी नहीं बता पा रहे ये लोग कि कितने मजदूर मरे, कितने कामगार बेचारे मर गए। तो ये सरकार तो बाकी में हर मुद्दे पर फेल है। जनता में आक्रोश है, इसको हटाने के लिए ये मुगालते में ये सरकार है। जिस दिन वोट का मौका मिलेगा, वो वोट के रूप में इस सरकार को इतने पीछे धकेल देंगे। पहले भी इन्हें 15 साल तक सत्ता नसीब नहीं होती, अब कि इन्हें 20 साल नसीब नहीं होती। लक्ष्य 2022 समाजवादी पार्टी का क्या है? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जाएंगे? हमारा यही लक्ष्य है, यही हमारा मुद्दा है, सबका समान विकास हो, किसी से भेदभाव ना हो, महिलाओं को सम्मान मिले, मजदूरों को रोज़गार मिले, युवाओं को नौकरी मिले, युवाओं को अगर नौकरी नहीं दे पा रहे हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिले, गरीब मजदूरों तक जैसे हमारी योजनाएं चली, साइकिल देने की, लैपटॉप देने की, छात्रों को प्रोत्साहित करने की, मुआवजा देने की, ऐसी ऐसी योजना, कन्या विद्याधन की योजना आज पूरे देश में मॉडल बनकर उभरा है। 100 नंबर पुलिस सेवा, उसे नाम बदलना, नाम तो ये बदल ही रहे हैं सब चीज़ों का, उसका भी 112 कह दिया। लेकिन ऐसे विकास, एक ऐसे हाईवे जो विदेशों में भी नहीं मिलते, वो समाजवादी पार्टी ने बनाए हैं। आपके जन्मदिन पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा पसंदीदा फूड आपका है, खाना जिसको आप मन से खाते हैं? मैं सादा खाना, बस जिसमें ज़्यादातर कि भाई ज़्यादा, बल्कि मैं जन्मदिन वगैरह हमारी समाजवादी पार्टी का वो नहीं रहा है। समाजवादी आंदोलन वाले मनाते नहीं, लेकिन मनाया मैंने, लेकिन अस्पताल में मरीज़ों को फल दे के, उनका हालचाल जान के आज जन्मदिन मनाया, गरीबों को खाना खिलाया, उनमें फल बांटे, उन मरीज़ों का हाल जाना जो बेचारे लाचार पड़े हैं।
तो मैं उन्हीं इसी तरीके से कि कोई भी मौका आए तो उसमें वाकई में राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, उसे ज़रूर ऐसा काम करना चाहिए जो उसका यादगार रहे। तो मैं तो जन्मदिन इसी तरीके से मनाया। आज आपका जन्मदिन है, अपने साथियों को, समाजवादी पार्टी के साथियों को, मुजफ्फरनगर के लोगों को क्या एक संदेश देना चाहते हैं? मेरा यही संदेश है, जैसे आज हमारे साथ थे डॉक्टर इसरार अलवी और अरशद मलिक, प्रदेश सचिव युवजन सभा, हमारे नसीम अख्तर साहब बुज़ुर्ग नेता हैं हमारे समाजवादी के, और भी हमारे साथी, उन्होंने आज वो अस्पताल में प्रोग्राम रखा फल वितरण का, मरीजों से हाल चाल जानने का। तो अगर मेरे साथी ऐसे ही शुरुआत करें तो वाकई में हर बार मौका मिलता है, कभी जन्मदिन पे, कभी शादी के मौके पे, कहीं ना कहीं जहाँ भी मौका मिले, मैरिज एनिवर्सरी पे, तो आपको गरीबों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। और मेरा उनसे यही संदेश है कि गरीबों के लिए संघर्ष करने से कभी पीछे मत हटे, अपने ऐसे कामों से वाकई में दूर रहें जिससे प्रशासन, पुलिस दबाव बनाता है और आपको नेता के बजाय दलाल, मुखबिर बनाने पर मजबूर करता है। तो आप अपने जीवन में अपनी कमियों को छोड़िए। अगर आंदोलन करना है, राजनीति करनी है, तो वाकई में सही होकर आइए। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई सरकार नहीं रोक सकती, आपकी बिल्डिंगें वो नहीं गिरा सकते। अगर आप वाकई में सादा अपने नंबर 1 के साथ मजबूत रहिए और आंदोलन का झंडा उठाइए, और इस भाजपा के खिलाफ जहाँ तक भी यहाँ ये जुल्म करेगी, हम वहीं तक आंदोलन करेंगे। यही मेरा अपने साथियों से अनुरोध है कि वो इसमें साथ रहें। तो ये थे साजिद हसन, जिन्होंने आज अपने जन्मदिन पर बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखे। खोजी न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया राशिद भाई, आपका जैसे खोजी न्यूज़ नाम है, आप वाकई में ऐसी खोज करके न्यूज़ निकालते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत